तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड एपिसोड 1 को। एपिसोड की शुरुआत होती है एक रात के सीन से, जहां बारिश हो रही होती है। एक औरत एक बच्चे को गोद में लिए किसी जगह बैठी होती है और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गुनगुना रही होती है। तभी एक दूसरी औरत अपने घर के बाहर आती है और पूछती है, कौन हो तुम? इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? रात बहुत हो रही है, तुम्हें घर जाना चाहिए। पहली औरत जवाब देती है, अब मैं घर नहीं जा सकती। दूसरी औरत कहती है, तो फिर मेरे घर चलो, बच्चा भीग जाएगा इतनी बारिश में। पहली औरत बच्चे की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे अपने बच्चे के लिए दवाई लानी है। इतने में दवाई लेकर आऊं? क्या तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी? दूसरी औरत जवाब देती है, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जैसे ही वो औरत नीचे देखती है, बच्चा वहीं होता है। बट जब फिर से ऊपर देखती है, तो वो औरत गायब हो चुकी होती है। अब कहानी 18 साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ एक फेस्टिवल का माहौल होता है। एक छोटी लड़की कहती है, लुशु, मुझे ये खाना है। लुशु जवाब देता है, लुई, हमने डिसाइड किया था जैकेट खरीदनी है। कपड़े जरूरी हैं, फालतू खर्च नहीं कर सकते, वरना मेरी स्कूल की फीस नहीं भर पाएंगे। लुई नाराज होकर कहती है, तुम बदल गए हो। लुशु हंसते हुए पूछता है, ये लाइन तुमने कहां से सीखी? बातों ही बातों में वो एक स्टेज शो देखने पहुंचते हैं, जहां एक आदमी फायर शो कर रहा होता है। अचानक लूशू का लॉकेट चमकने लगता है और उससे कुछ लोग और एक सोर्ड दिखती है। फिर वो ठीक हो जाता है। लुशु उस आदमी को फायर यूज करते देख सोचता है, ये कोई ट्रिक है या फिर मैजिक या कोई सुपर पावर। शो के बाद लुई उस परफॉर्मर से मिलना चाहती थी। वो लूशू से कहती, हमें उससे मिलना चाहिए, शायद वो हमें कोई ट्रिक बता दे और हम भी ऐसे पैसे कमा सकते हैं। लुशु पहले मना करता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर मान जाता है और वो दोनों चुपके से बैकस्टेज जाने लगते हैं। इसी दौरान कुछ लोग उस परफॉर्मर को घेर लेते हैं और उसे गोली मार देते हैं। लुई ये सब देखकर चिल्लाती है। वो लोग पूछते हैं, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? लुशु बहाना बनाता है कि हम टॉयलेट ढूंढ रहे थे। वो लोग कहते हैं, हम पुलिस है, ये क्रिमिनल था। लेकिन लुशु समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो वहां से निकल जाता है। वो बाहर आता है तो वहां एक लड़का खड़ा होता है। वो लूशू से पूछता है कि क्या तुम बैकस्टेज से आ रहे हो, और कहता है, तुम बता सकते हो वहां क्या हुआ? लुशु कहता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं जी वही हूं। लेकिन लुशु बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। लुशु घर जाते वक्त सोच रहा होता है, क्या वे ब्लैक सूट वाले लोग सुपर पावर वाले लोगों को तो टारगेट नहीं कर रहे? फिर वे चलते चलते लिन ऑन्ट के घर के पास पहुंच जाते हैं। ऑन्ट लिन कहती है, तुम दोनों घूम कर आ गए। लुशु उनसे उनके हस्बैंड की तबीयत के बारे में पूछता है। वो कहती है, फिलहाल तबीयत सही नहीं है। लुई ऑन्ट लिन की बनाई मेडिसिन पीने को कहती है। फिर लुशु उसे वहां से ले जाता है। लुई टीवी में न्यूज देख रही होती है। न्यूज में सुपर पावर वाले लोगों के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे एक बच्चा अपनी आंखों के लेजर छोड़ रहा है और ओल्ड लेडी एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गई और शू नूडल्स बना रहा होता है। लेकिन नूडल्स खत्म हो गई थी, इसलिए वो नूडल्स लेने निकल जाता है। वो चलते चलते अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो एक ऑर्फनेज में पला बढ़ा। वहां के बच्चे उसे बुली किया करते थे, लेकिन लुई उसका ख्याल रखा करती थी। और जब वो बड़ा हो गया था, वो ऑर्फनेज के बाहर आ जाता है, लेकिन लुई भी भागकर उसके पास आ जाती है, उसके साथ रहने को कहती है। सु मान जाता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में ये रोड पर जा रहा होता है, लेकिन एक ट्रक इससे टक्कर मार देता है और वो दूर जाकर गिरता है। उसके सर से खून बहने लगता है। फिर उसका लॉकेट टूट जाता है और उसमें से निकलती एनर्जी उसकी बॉडी में समा जाती है। वो कहता है, मुझे ट्रक ने टक्कर मारी, लेकिन मुझे दर्द नहीं हो रहा। वो उठकर ट्रक ड्राइवर से कहता है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रक ड्राइवर डर जाता है और उसे भूत कहकर वहां से भाग जाता है। लुशु को अब लोगों के सर पर नंबर दिखने लगते हैं। वो स्टोर जाता है और इंस्टेंट नूडल्स खरीदता है। लुशु दुकानदार के सर पर नंबर देखकर चौंक जाता है और वो घर की ओर भागता है। रास्ते में उससे कुछ लोग दिखते हैं, उनके सर पे भी नंबर्स शो हो रहे थे। वो घर पहुंचता है। लुई कहती है, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। लुशु कहता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूं, और कहता नूडल्स बना देना। और वो नहाने चला जाता है और वो नहाते हुए देखता है उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं होता, लेकिन हाथ पर एक खास निशान बन चुका होता है। अब उसे समझ आता है कि ये कोई सपना नहीं था और वो कमरे में बैठकर सोच ही रहा होता है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। उस स्क्रीन में उन लोगों की डिटेल्स दिखती हैं जिनके सिर पर लुशु को नंबर दिखे थे।
लुशु देखता है उन लोगों के नेगेटिव इमोशंस मेरी इनकम बन गई है। ये देखकर वो शॉक था और वो कहता है, क्या मैं डीमन किंग बन गया हूं? शायद एक्सीडेंट के बाद मेरी पावर अनलॉक हो गई है। फिर वो स्क्रीन पर एक स्पिन ट्राई करता है, जिससे उसे एक एप्पल मिलता है। जैसे ही वो खाता है, उसकी बॉडी में लाइट समा जाती है। वो बार बार ट्राई करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। आखिर में उसे एक नोट मिलता है, जिस पर वही ट्विंकल ट्विंकल पोएम लिखी होती है। वो गुनगुनाता है और एक बार फिर लाइट चमकने लगती है। वो एक स्पेस जैसी जगह पर पहुंच जाता है। वहां वो लुई से पूछता है, क्या बाहर कोई आदमी उड़ रहा था? लुई कहती है, तुम पागल हो गए क्या? लुई के नेगेटिव इमोशंस से उसे इनकम मिलती है, इसलिए वो बार बार कुछ कुछ कह के उसे परेशान करने लगता है और उसे इनकम मिलती रहती है। अगले सीन में वो और लुई न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि एक शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। लुशु कहता है, तुम यहीं रहो, मैं जाकर देखता हूं। लुशु ऊपर जाकर देखने लगता है, तभी उसे वही ब्लैक सूट वाले लोग दिखते हैं। उन्हें देखकर वो छुप जाता है, लेकिन उस आदमी को भनक लग जाती है। लुशु डर के अपना मुंह बंद करके बैठा होता है और यहीं यह एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इसकी आगे के एपिसोड चाहिए तो कमेंट जरूर करना, वरना मैं कोई और सीरीज स्टार्ट करूंगा।